बोलना चाहती हूँ कहीं पे बीवी रॉन्ग होती है, कहीं पे शोहर रॉन्ग होता है। ये जो लकी टेक्सटाइल है, लकी टेक्सटाइल मिल, में हाँ इतना खुल्लम खुल्ला सब कुछ हो रहा है। ये लेडीज आती है रोती हुई, जॉब मांगती हैं, जॉब ले लेती हैं, फिर उसके बाद वो वहीं पे अपना पार्टनर घर ढूंढ पे लेती शोर हैं। है और वहाँ पे अलग है। ठीक है, उन्हें ये शर्म नहीं आती है कि हम किसी औरत का घर उजाड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे शोहर फरहान, उन्होंने रंगीनियाँ देखी कि लकी टेक्सटाइल में तो लेडीज़ ऐसी ही मिल रही हैं हमें, और जो ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करती उनको नहीं रहने देते। इतना ज़हनी प्रेशराइज किया जाता है कि वो खुद रिजाइन दे दे के निकलती हैं, जैसे कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना हम हमारी किसी से नहीं बनी। तो अभी कुछ लेडीज़ हैं वहाँ पे ऐसे, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे जाया जाए और देखा जाए, पूछा जाए, इंटरव्यू लिया जाए कि भाई कौन यहाँ पे डिस्टर्ब चल रहा है, कौन अपनी मर्जी से 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड लेके चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड लेके चल रहे हैं, क्योंकि तहजीब हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि मर्द इतना खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। बहुत फैक्ट्री में ये बहुत सुना हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री में जो लड़कियां आजकल यही है, मैंने कोरंगी में देखा है ना, इतनी औरतें कोरंगी की मार्केट क्यों कामयाब हो गई। कोरंगी में जो इंडस्ट्री एरिया, वहाँ लड़कियां मेहनत करती हैं, घर से मजबूरी में निकलती हैं, शौक में निकलती हैं, फिर शादीशुदा निकलती है। मुझे इतना पता है, शादीशुदा जब निकल के इंडस्ट्री में काम करती है ना, तो एक साल में मियाँ से अलग, वो 30-40 हजार कमा रही है, वो अपने आप को समझ रही है। अच्छी सी अच्छी मोबाइल देखो, मार्केट में कोरंगी की लड़कियां अच्छी फास्ट फूड के दुकान, खाने पीने के खुद मालिक होती हैं, चालाक होशियार हो जाती हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इसने बिल्कुल की बात की है कि वो खुद जो जरूरतमंद है उनको जॉब करने नहीं दिया जाता, जो वफादार होकर चलना चाहती हैं, जो मेहनत करना चाहती हैं, और जो मेहनत नहीं भी करना चाहती, उन्हें घर में रुकना ही नहीं है। हाँ, घर में नहीं रुक सकती, उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें ना आज़ादी चाहिए, उनको वहाँ पे एडजस्टमेंट करके दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो लेडीज हो। असल वो जो सुपरवाइजर होते हैं ना, वो सुपरवाइजर होते हैं, हम ये भी बोलेंगे जो फैक्ट्री मालकान है, जो इसके ऊपर मैनेजर है, ये इनकी एक मिली भगत गेम होती है। जो लड़की नौकरी करे वो उनकी डिमांड पूरी करे, उनको वो करे, फिर उसको रखते हैं। या वो अच्छी सी लड़की हो, मेरी तरह ट्रेडी शेडी ना हो, जो अच्छी लेडीज ये वो हो जाती है ना, तो फिर उनको जरूर लगते हैं, पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर उनसे आमादा। ये तो कराची में है, कराची में ये तो बात हर जगह थे, ये तो फैक्ट्री में क्या कंपनीज में है, हर जगह पे ये चीजें हैं, सारे सिलसिले हैं, यही मुल्क बिगाड़ रहा है, यही सिलसिला खराब है। उसके बाद जो फैक्ट्री में काम करती है ठीक है, जो नहीं करती है निकल जाती है ना, तो फिर वो लड़की बिल्कुल वो हो जाती है। बहरहाल आप, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, वो करे। अगर आपने ये सारा कुछ देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, आगे आपने फिर इन चक्रों में नहीं पड़ेंगी आप, क्योंकि आपने जमाने में देखा ना, इंडस्ट्री में देखा, फैक्ट्री में हालात देखे, और ये चीजें जरूर इंशाल्लाह ऐसी कोई भी ऐसी ख्वातीन हो जो अपनी दिल की बात, या कोई ऐसी ख्वातीन के मैसेज, क्योंकि आप लोग आओगे ना, आपका ये मैसेज उन ख्वातीन है जो इन चक्रों में पड़ गई है, उनको ये एक वाहिद इदारा, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक वाहिद आरबी इदारा है जो उन औरतों को, अगर वो मेहनत करना चाहती है, इज्जत पे काम करना चाहती है, पहनवा करना चाहती है, तो उनको कारोबार चाहे वो अपना करे, आरबी उनका पार्ट है। मेरे अंडर काम कर रहा था, वही मुझे वो था। उसके बाद फिर मेरे वो देके मेरे बच्चे भी उसकी खिदमत करते थे, वो कभी काम करता भी नहीं भी करता था, मैं करती थी। फिर वो तीसरे चक्कर में, ये मर्दों का तो हाल है। हाँ, लेडीजों के चक्कर में आज भी मुझे जहाँ तक सुनने को मिल रहा है, वो 2 बच्चों की माँ जिनसे वो शादी कर रहे हैं, इस ओके, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन छल फरेब और धोखाधड़ी ना करें। हाँ। लेकिन जो मर्द अपनी बीवियों के साथ छल फरेब धोखाधड़ी करते हैं। अब 8 साल आपने गुजारा, इनके जो बच्चे आपकी औलाद नहीं थे, उन्होंने आपकी खिदमत की, उसके बाद भी आप इस औरत को, जो आपके शाना बशाना खड़ी है, यानी फैक्ट्री में कमा रही है, आप कमा रहे हो, जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, लेकिन ये कंटिन्यू जा रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चों की पाल रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी आपने फिर तीसरे के चक्कर में। तो ये है यहाँ के मर्दों का भी हाल। कहीं औरत बता रहे हैं, कहीं मर्द बता रहे हैं। अब ये औरत देखो, ये औरत उसके जाने के बाद जब इतनी मेहनत करके घर आए, फिर मियाँ के टार्चर सहे, तो जाहिर औरत डिप्रेशन की मरीज। अब इसका कहना है जो दूसरी इसकी बेटी दिए वो भी अपनों में दिए, लेकिन उस बेटी का भी मियाँ उसके साथ क्या कहना चाहिए? आप तो यही बोले थे ना जो घर में बैठे हैं, उसका नहीं बोले। बहरहाल में चलो छोड़ दो, नहीं बोलते
कहने का मकसद शायद वो बेचारी अपने उसमें टेंशन में, अभी कहने का मकसद ये निकाह पहनी हुई थी, घर में बैठी थी, अब ऐसे टेंशन डिप्रेशन वालों से फैक्ट्री में भी काम नहीं होते, क्योंकि फैक्ट्री में तो खून पसीने की कमा वो करते हैं। तो ये कहने का मकसद है, अब बातें तो बहुत होंगी, ये होंगी, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। अब ये औरत आई है, जब यहाँ हमारे दफ्तर में आई है तो मैंने इस औरत को ये बोला कि देखो आप कहीं भी काम करिए, फैक्ट्री में ये कर रही हो, अभी इस वक्त आपको पैसे चाहिए। हालांकि ये औरत है, कोई इसको ले आया था टीवी ड्रामों में, क्योंकि जो भी औरत कराची में खुला याफ्ता हो रही है, जहाँ जो बिल्कुल मॉडर्न बन जाती है, जो मियाँ के बाद या खुद तलाक या मियाँ छोड़ दे ना, वो दुपट्टा उतार लेती है। दुपट्टा उतारने के बाद फिर वो ऐसी चक्रों में आती है, लोगों को जहाँ तो बाहर आती हैं, कोई हमें अच्छा सा मिलेगा, क्योंकि आजकल जो कराची में ये रवाज है ना कि आजकल लिफ्टें दे रहे हैं रास्ते में गाड़ी में, तो ये इन औरतों की भी गलत फहमी है। मैं तमाम औरतों को बोलता हूँ, दाल खा रही है, रोटी खा रही है, जिस मियाँ के साथ हो उनके साथ गुजारा करो। बाहर निकलती हैं ड्रामों के इनके चक्कर में। मैं इसको बहन को ये बात बोली, मैंने बोला देखो आप आ रही हो, आप हो बिल्कुल सीधी सादी, ड्रामों में जो आपको ले रहा है, ड्रामे में ये ड्रामे में ले तो रहे हैं, वहां पर डे का 1000 1500 2000 देते, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। आपको फिर बिल्कुल वो जिंदगी जीना पड़ेगी, आपके बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे, नाफरमान हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे अलग हो जाएंगे। क्यों कि ड्रामे में तो मेकअप शेकअप बाल स्टाइल ये वो तुम करोगी, लेकिन ये बात करना या तो तुम गलत रास्ते में निकल जाओगी या तुम्हारी औलाद तुम्हारे बिल्कुल अलग होगी। तो ये औरत रोई, ये औरत यहीं रोई, अभी रोई जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। मैंने इनको ये बोला था कि आप ये काम करो, अभी आप जो डिप्रेशन की मरीज हो, आपका हल यही है कि हमारा इदारा आपको कुछ ऐसी चीजें दे रहा है, अंडर गारमेंट्स कुछ खाने की, आप किसी और को लेके डोर टू डोर सप्लाई करो। डोर टू डोर क्यों सप्लाई करो? हर औरत से बात करोगी, क्योंकि ये अंदर से बुर्जी हुई है, ये ज्यादा बोलना चाह रही है, ज्यादा बात करना चाहती है। अगर पूरी रात में बैठा रहूं ना तो ये बेचारी अपनी कहानी सुनाती रहेगी। तो इसका हल जो हमने निकाला, क्योंकि 14 साल से इदारे में ऐसी ख्वातीन मिली है, आपकी बेटी को घर में हम सिलाई का काम देते हैं, 8 दिन में वो ले जाओ, पहले एक टेस्ट करवा दो, दरखास्त दो, शनाख्ती कार्ड दो, ले जाओ, 8 दिन में आप आओ, आपको किराया देंगे, आपको खाना खिला के जो काम करोगी उसके हाथों हाथ मजदूरी देंगे। 8 दिन आप खुद दो, आपके साथ कोई और हो, तो उनमें आपको मैं ऐसी आप दुकान नहीं चला सकती, आप छोटा सा खाने का होटल भी चला सकती हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको ऐसा काम दे, थोड़ा सा निकलें, आप अंदर का बोझ बाहर निकालें। बिल्कुल जब आप थक जाएंगे, कोई भी आपको इदारा रोजगार करके देगा, वो रोजगार आपने उनमें से वो करो। आपको डेली लोगी, हफ्ते में लोगी, महीने आपको मजदूरी मिलेगी, आपके बच्चे खाएंगे। कहने का मकसद है कि आपको रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऐसी ख्वातीन बताऊंगा जिनकी 4 शादियां हुई, चारों नाकाम हुई। अब उसमें आप लोग मुझे ये कमेंट्स करके बताओ कि उस औरत का कसूर है या उस मर्द के कसूर है। तो प्लीज कमेंट्स करें, शेयर करें। कुछ बोलना चाहती हूँ। No power.